अब करो प्रश्न कीजिए। संसार छूटने की क्या प्रक्रिया है? बहुत प्रयास करते हैं मगर छूटता नहीं है, यही सत्य लगता है। आप जो है वेदांत का अध्ययन करते हैं और इस पर अनेक बार ये चर्चाएं हो चुकी हैं। जो बंधा नहीं है उसको छूटना कहाँ है? जैसे गधे को बांधा नहीं, गधे को बांधा तो नहीं रस्सी से, लेकिन गधा अपने को बंधा हुआ समझ रहा है। तो आप किसी भी जो है प्रयास से जगत को नहीं छोड़ सकते। जितना जितना आप प्रयास करेंगे उतना आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए प्रयास करना तो बंद करो, केवल गुरु आज्ञा मानना शुरू कर दो। यदि आपके पास विवेक अभी नहीं पैदा हो रहा है, अविवेक काम कर रहा है, तो हर बात जो है सतगुरुदेव भगवान से पूछ करके करो, तो आपको धीरे धीरे विवेक पैदा हो जाएगा। और अगर आप मनोमुखी होकर के शास्त्रों को पढ़ करके और फिर जगत को छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे रात का समय है और एक आदमी निकलता है अपनी कुटिया से बाहर, तो देखता है कि सांप पड़ा हुआ है। घर से लठ उठाया झोंपड़ी से उसने और खूब पीटा, खूब उसकी पिटाई की और बोला कि मर गया। सांप क्या हो गया? मर गया। और जाकर के अपने घर में लेट गया। तो वो जो पीटना है ना, वो कर्म है। इसको क्या कहते हैं? कर्म। तो कर्म के द्वारा तुम संसार छोड़ना चाहते हो, तो थोड़ी देर के लिए तो आपको सुख मिलेगा, उतनी देर के लिए कि हमने मान लिया कि हमने लाठी के द्वारा सांप मार डाला और जाके झोंपड़ी में सो गए, तो चैन से सोए कि सांप मर गया। लेकिन दूसरी रात को फिर देखा तो वैसे ही का वैसा पड़ा मिलेगा। तो किसी भी कर्म से, क्रिया से ये संसार छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, आ रही बात को समझ। दूसरा क्या है, झोंपड़ी से निकला कोई, सर्प पड़ा हुआ देखा तो ओ मेरे घर के सामने तो सांप है। तो झोंपड़ी के सारे दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली, थोड़ी श्वास थी वहाँ भी जो है कपड़े वपड़े लगा के ईयर टाइट कर दिया कि बना रहेगा, लेकिन हमारे झोंपड़ी में तो अंदर नहीं आ सकता। ये कौन है? ये हैं योग करने वाले योगी। चित्त वृत्त निरोधश्च योगा। सांप को देख करके सब एयर टाइट कर लिया। संसार को देखा और हमें बुरा लगता है, यहाँ तो बड़े कलेश हैं, ये है वो है, तो क्या किया? आंखें बंद करके और भीतर घुस करके और बस मस्त हो गए। जैसे शराबी शराब पीकर मस्त हो जाता है, ऐसे ही चित्त की वृत्ति और समाधि लगा करके योगी मस्त हो जाता है। तो इनको भी कुछ काल का ही जो है आराम मिला, छूटने का, जगत छूटने का कुछ काल का आराम मिला है। लेकिन दूसरे दिन फिर जब योग साधना छूटी, हाँ, जब कमरे में से निकले, खिड़की खोली, तो सांप वहीं का वहीं पड़ा। ये कौन लोग हैं?
योगी लोग एक झोंपड़ी से निकले, उन्होंने देखा कि सांप पड़ा हुआ, तुरंत जो है अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया, ओम जय जगदीश हरे, सब संकट ने को नहीं जानत है जग में कब संकट हो। लग गए भावना, जैसे हमारे उदय सिंह जी, हाँ भाव प्रधान है, ये भाव में बहते रहते हैं। तो भाव में सांप उनको क्या देखने लगा, भगवान। ये कौन है? हाँ, उसी को लेकर के जो है भजन में गाया गया। जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे बाग, प्रभु आए वो काले लिबास में, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। है ना, तूने क्यों सूरत सांप की बना ली? तू और मैं, हाँ मैं और तू दोस्त हैं। तो ये जितनी देर भाव रखोगे उतनी देर निर्भय रहोगे सांप से, और जैसे ही भाव टूटेगा वैसे ही आपको सांप काटने को दौड़ेगा ही। तो ये कौन लोग हैं? भक्त लोग। ठीक आ रही बात समझ? एक आदमी ऐसा है जिसने देखा कि सांप पड़ा हुआ है, और देख करके तुरंत उसने टॉर्च जला दी, और जैसे ही टॉर्च जलाई तो टॉर्च जलाने में क्या दिखा? सांप था क्या? तो आप अपनी विवेक रूपी टॉर्च जलाओ तो सारा संसार एक क्षण में ध्वस्त हो जाएगा। उस विवेक को हम नहीं जगाना चाहते जिसकी अभी पिछले प्रश्न पर हमने चर्चा की। इसलिए हमें लगता छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ोगे जब कुछ है ही नहीं? तो क्या छोड़ोगे? और पकड़े क्या हुए हो ये बता दो। केवल मैं मेरे की पकड़ के अलावा और तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारा। अभी अभी हमारे जो है एक मामा का लड़का खत्म हो गया, यहाँ उसके लड़के की शादी थी इटावा जिले में लखना। तो ये लॉज वगैरह यहाँ इंगेज करके और चला गया, वहाँ काम करता है बैरावल में, और वहाँ जाके मर गए। बताओ अब कौन करेगा लड़के की शादी? अच्छा होगी कि नहीं होगी? तो क्या था उसका जो उसने छोड़ दिया? तो ये जो छोड़ने पकड़ने वाली बात है ना, इसको तुम राजी नहीं हो। अगर राजी हो जाओ इस बात में कि जगत हमें छोड़ना ही है, तो जगत नाम की चीज विवेक के द्वारा है ही। अगर छूट गया, तुम कहते हो कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे ही करते हो जैसे सांप का मारना। तुम कितना भी मारो, कितना भी कूटो, ये सांप मरेगा नहीं। तो यत्न करके जो है तुम जब हार जाओगे तब गुरुदेव की इस बात पर विश्वास करोगे कि जगत नाम की चीज कुछ है ही। और अगर हो जाए तो फिर बात करना कि कहीं तुमने जगत को पकड़ रखा है। जगत को पकड़ने की बात तभी तक हमको लगती है जब तक मेरे भीतर विवेक पैदा नहीं हो रहा। केवल विवेक को जगाइए, दूसरा और कोई काम, ऐसी कोई साधना कीजिए जिससे विवेक मेरा प्रज्वलित हो जाए। ये हमारा विवेक सोया पड़ा है, प्रज्ञा हमारी सोई पड़ी हुई है, और इस कारण से जो है हमको ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि कैसे जगत को छोड़े। दिग्भ्रांत हो गए हैं, दिग्भ्रांत
मनोजी क्यों डोल रहा है, क्यों भाग रहा है इधर उधर? तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां हैं, तुम्हारी ही शक्ति के कारण से जगत शक्तिवान हो रहा है। अगर तुम नहीं हो, थोड़ा सा विचार करके देखो किशन जी, तो तुम्हारा ये परिवार है, तो तुमसे सब सिद्ध हो रहा है कि परिवार से तुम सिद्ध हो रहे हो? केवल हमारी ही अविवेक शक्ति जो है मुझे इनसे आसक्त किए हुए, काम धंधों से, संबंधों से। तो कुछ नियम जो है दृढ़ता पूर्वक, इसलिए कि अभी हमारे को विवेक पैदा नहीं हुआ है। अगर विवेक पैदा हो जाए तो सब नासी काम है, अविनाशी है क्या उसमें? बता, जगत में कुछ है जो तुम्हारे मतलब का रहे? और जगदीश तुम्हारे मतलब का था, अब भी है और आगे भी रहे। जैसे सुसुप्ति में जब तुम्हारा अंतःकरण अहंता तुम्हारी लय हो जाती है, तो उस अहंता को संभाल के कौन रखता है? तुम्हारा अपना अधिष्ठान ही तो संभाले रहता है। तो इतना जो है बस बात सोचना शुरू कर दो कि भजन हो गया। अब इतनी बात हम नहीं सोचते, पता नहीं कौन कौन सी जो है साधनाओं में लगे रहते हैं। प्रयास नहीं करना जगत छोड़ने का, विवेक पैदा करना है कि जिस जगत को हम अपना समझ रहे हैं ये अपना है ही नहीं, ये विवेक पैदा करो। कहो मत अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन कर मूल। ये गाते रहते हो यार, जैसे ये चीज नासी है। एक ही चीज में दो चीजें होती हैं, एक नासी एक अविनाशी। चलो यहाँ पर उदाहरण नहीं बन रहा है, मिट्टी घड़े का ही बनेगा, वही हमारे गुरुदेव ज़्यादा देते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि ऐसे गुरु के पास क्या जाना जो घड़ा मिट्टी मिट्टी घड़ा घड़ा मिट्टी करता रहता है। और क्या होता है कि पहले घड़ा बना देते हैं, मिट्टी से घड़ा बन गया, फिर घड़ा मिटा देते हैं, अब घड़ा मिट गया, अब पानी पीने के भी नहीं रहे। तो ऐसे गुरु पे हमें नहीं सुनना प्रवचन, तो उनमें के तो बनो मत, ठीक है। ये घड़ा मिट्टी की समझ ही तुमको शांत करेगी। नासी है घड़ा, अविनाशी है मिट्टी। तो नासी से हमको क्या करना, केवल काम निकालना है कि नासी को छाती से लगाना है? अब मिट्टी रोए इस बात के लिए कि हाय घड़ा, हाय घड़ा। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया, गुरु मच्छंद्र नाथ की समय का है। तो वहाँ के राजा थे, वो उनके शिष्य थे। तो उनकी रानी का देहांत हो गया। रानी बड़ा जो है सुशील थी, सज्जन थी, और आचरण उसका बड़ा सुचित्र और सचरित्र था। पूरे जो है इलाके में ऐसी कोई नारी नहीं थी। उसका निधन हो गया। अब निधन हो गया तो राजा मुड़ पटकने लगा। देखो, अपने राजा के स्थान पर रखो अपने को। सिर पटकने लगा, कहने लगा हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे भोजन कौन कराएगा, अब मेरी सेवा कौन करेगा, अब ये फलाना काम कैसे होगा। ठीक है, बंद ही ना हो। गुरु महाराज समझाएं कि देखो तुम राजा हो, तुमको शोभा नहीं देता एक पत्नी के प्रति जो है ऐसा बर्ताव करते हुए। ये सब मिट्टी है, मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं। नहीं रोना बंद कर।
तो गुरु महाराज ने फिर एक रचना रची, अपनी वो ले आए हंडी और उठा के राजा के सामने पटक दी, तो हंडी फूट गई। अब छाती कूटने लगे गुरुदेव, हाय मेरी हंडी, अब मेरा क्या होगा, तो मुझे पानी पिलाती थी ठंडा ठंडा, अब ऐसी हंडी मिलेगी नहीं। राजा कहे, अब राजा चुप हो गया, गुरु रोने लगे। राजा कह रहा है, गुरु महाराज चिंता मत करो, सोने की हंडी बनवाने। अरे आग लगे सोने की हंडी, मुझे मेरी हंडी चाहिए, मेरा क्या होगा मेरी हंडी के बिना। अरे राजा को गुस्सा आ गया, कहने लगा, गुरु बने फिरते हो, एक हंडी के लिए रोते हो। तो यही तो हम कह रहे हैं, तेरी पत्नी हंडी के अलावा और है क्या है? जिसको तू पत्नी 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 आगे पीछे लगे ही रहते हैं 24 घंटे, हाय पत्नी हाय पता। बोलो, तुमको तो उससे भी मुक्ति है। हाँ, वो भी बेचारी तुम्हारे साथ नहीं दे सकती। लेकिन यदि विवेक पैदा कर लो तो कोई पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं है, केवल जो है घड़ा पानी पीने के सदुपयोग के लिए है। सदुपयोग कह रहा हूँ, घड़े के साथ दुरुपयोग न करो, दारू न भरो उसमें, गंदे पदार्थ न भरो, केवल पानी भरने के, ठंडा करने के लिए, पीने के लिए घड़ा है। ऐसे ही पति पत्नी तुम क्यों बने हो? केवल समय का संचार करने के लिए, भोग भोगने के लिए पति पत्नी नहीं बने हो। ये विवेक पैदा कर लो यार, कितनी देर लगती है। आकर्षण खत्म करो। मट्टी के धौंदा शरीर से तुम पति, और मट्टी की धौंदी पत्नी, और मट्टी के धौंदा बच्चे, सिवाय मिट्टी के और कुछ नहीं है। ऐसा विवेक होते ही इस जगत का परित्याग अपने आप हो जाता। जब बात आ जाए हाँ क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, तो उसका सदुपयोग कर लो, यानी पानी ठंडा कर लो। क्रोध के समय क्रोध कर लो, लोभ के समय लोभ कर लो। हाँ जरूरी होते हैं ये भी, नहीं तो इसमें जिद करो कि फलाने विजयपाल लोभी हैं, हम कतई लोभी नहीं। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी लोभ काम कर जाता है, जो तुम्हारा जो है धन का खर्चा काम नहीं करता और लोभ काम कर जाता है। ऐसा मैंने देखा वहाँ कुंभ में। हाँ, लोभी तो पहुंच गए गंगा स्नान, पैसा वाले वहीं पड़े रह गए। हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसे ही काम, संतान पैदा करना है, काम का सदुपयोग कर लो। अब वो आप लोगों के लिए तो लागू नहीं होगा, इस अवस्था में संतान पैदा करोगे। हमारे यहाँ एक हसोड़े वकील साहब आ गए थे। हाँ, वे सबके सामने कहें, संतों के सामने भी कहे कि हम इन लोगों के ब्याह कराए रहे थे, हम लोगों के। तो वो हंसी मजाक चाहे जैसी कर लो, लेकिन शरीर की आयु जब जो है 55 साल से ऊपर हो जाती है, फिर आप संतान सृजन करने के योग्य नहीं रहते हो। जबरदस्ती चाहे कुछ करो, तो काम तो तुम्हें बिल्कुल जलाना ही है, काम से कुछ लेना ही देना नहीं। ठीक है, अब और चीजें हैं तो उनका सदुपयोग कर लो। किसी आदमी को सुधारने के लिए गुस्सा करो, दुश्मनी के लिए नहीं। समझ में आ रही है ये बात है? तो ये होगा कब? जब विवेक पैदा हो जाए। इसलिए जगत को छोड़ने की बात हमारे उपनिषदों ने भी की है, ऐसी बात नहीं है। जगत यत जगत्याम जगत, इस जगत का त्याग कर दो, क्योंकि जगत है ही नहीं। तेन तेन त्यक्ता, क्या है एक अगला जो है श्लोक का अक्षर, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक जो है इस जगत में रहो। त्याग पूर्वक का मतलब है कि जगत को नासी समझो।
जब हमारी समझ में ये बात आ जाती है कि सबकी हंडी एक ही मिट्टी की है, दूसरी किसी सामान की नहीं है, तो वो अपने आप ही विवेक पूर्वक त्याग हो। प्राथमिकता देना जो है शुरू करो सत्संग को। जैसे अभी मैंने आपको उठा लिया, अगर थोड़ा मैं ढीला पड़ जाता तो तुम कहते अभी बर्तन मांजना है, अभी नहाना है, नहाने के बाद खाना बनाना है, तो सत्संग कहाँ चला जाता? पेंडिंग में चला जाता। तो अब ये आदत थोड़ी सी हठपूर्वक बना लो कि सत्संग की जो है बात को सुन करके सब बातों को त्याग दिया करो। सारी सुख, सारी सुविधाएं, सारे आचरण त्यागने के बाद सत्संग में चले जाना ही चाहिए, क्योंकि सत्संग से बड़ा लाभ और कहीं नहीं है। बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न। अब क्या कहा गया है? जब राम कृपा करेंगे तब विवेक होगा, ये नहीं कहा गया। जब विवेक होगा तब समझना राम की कृपा हो गई। अर्थ के अनर्थ करते हो। जब तुम्हें विवेक हो जाए तभी समझना कि राम की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। और अगर विवेक नहीं है तो चाहे जितना तुम्हारे पास धन आ जाए, चाहे जितने लोग तुमको जो है ओटने लगे, पुचकारने लगे, चाहे जितनी भीड़ बढ़ जाए, अभी आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई ही। और जब विवेक हो जाता है तो फिर अब या तो इनको जो है किशन जी सूत्रों को काट के बताओ और नहीं तो पालन करो। जब विवेक हो जाता है तब क्या होता है? कोई विवेक संसार छूटा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण। फिर आपका जो है प्रेम और कहीं रहेगा ही नहीं सिवाय सत्संग के। देखो अपनी तो हालत यही है, और इतनी दूर ये घूम फिर के आया, वैसे मुझे कोई कष्ट ही नहीं हुआ। मैं तो बैठा चला गया। वो क्या कहते हैं, गोबर के गोवर्धन जैसे बैठे रहते हैं, ऐसे कार में बैठे रहे, फिर कार में से उतरे तो वहाँ बैठे जा करके। तो मुझे तो कोई कष्ट वस्त का और टेंशन वेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन हम आप लोगों को भी यही सुझाव देते हैं कि सत्संग के लिए जीवन अर्पण कर दो। जो बचा है, गारंटी तो हम नहीं लेते, क्योंकि वो सब बेईमान होते हैं जो तारने की गारंटी लेते हैं। वो सब गुरु नहीं होते, वो बेईमान गुरु होते हैं। गुरु तो ये कहता मेरी बात सुनो तर जाओ, मेरी बात का पालन करो तर जाओ, क्योंकि पालन तुम्ही को करना पड़ेगा, तैरना तुम्ही को पड़ेगा। हाँ, वही बस पार होते हैं जिन्होंने तैरना सीखा। अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। तो थोड़ी सी जो है लगन बढ़ाओ, जगत तो छोटा ही छोटा आया है।